ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं पावर मिल। ठीक है। तो एक छोटा सा मॉडल है हमारे पास, तो हम इसके ऊपर कुछ मशीनिंग करने की कोशिश करेंगे और वो चीजें करने की कोशिश करेंगे जो हमारे को डेली रूटीन में जरूरत होती है। ठीक है। तो आज हम वो सारी चीजें करेंगे जो हर एक को हर रोज चाहिए। जितने भी पावर मिल के प्रोग्रामर हैं उन सबको रोज काम करना पड़ेगा, वो सारी चीजें आज देखनी। ठीक है। तो सबसे पहला काम, हम यहाँ से देखो फाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे तो सारा कुछ क्लोज हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने मॉडल पे राइट क्लिक किया, इंपोर्ट मॉडल किया, तो यहाँ पे देखो ये फाइलें आ रही हैं। यहाँ पे स्टेप फाइल है, अगर ऑल फाइल कर दूंगा तो सारी फाइलें नजर आने लगेंगी। और कई लोग क्या करते हैं, पावर मिल कर लेते हैं और कहते हैं जी फाइल नहीं मिल रही, फाइल नहीं मिल रही। आज ही मेरे साथ हुआ, मैंने किसी को मॉडल भेजा, वो कह रहा जी मेरे को तो खुल ही नहीं रहा मेरे से मॉडल। ठीक है। तो जो भी एक्सटेंशन में फाइल है उस पर क्लिक करेंगे तो वो वाली फाइलें नजर आने लग जाएंगी। ठीक है। तो मुझे स्टेप फाइल चाहिए, तो मैंने स्टेप फाइल पर क्लिक करके ओपन कर दिया। अगर आपको सॉलिडवर्क्स की फाइल है आपके पास तो आप सॉलिडवर्क्स कर लो, स्टेप पर तो स्टेप कर लो, ऑटोकैड की फाइल है तो ऑटोकैड कर लो, DWG कर लो। ठीक है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर से मैं पावर मिल में मॉडल ला सकता हूँ। ठीक है। अगर आपको किसी को फोन करना है और फोन करके कहना है मॉडल भेज दे, तो उसको या तो फाइल स्टेप में मंगाओ या पैरासॉलिड में मंगाओ। ठीक है। ये हो सकता है वर्ड, हाँ पैरासॉलिड भी अच्छा होता है, .xt होती है उसकी एक्सटेंशन, है ना। तो ऐसा हो सकता है ना कि वो आपको पावर मिल की फाइल भेज दे 2023 की, और ये पावर मिल 2020 है तो वो खुलेगी नहीं। ठीक है। तो स्टेप फाइल जो होती है या पैरासॉलिड फाइल जो होती है वो हमेशा खुलती है। तो जब भी किसी को से फाइल मंगवानी है तो उसको कहो कि स्टेप फाइल भेजिए। ठीक है। अगर पावर मिल की डीजी के फाइल होती है तो डीजी के फाइल मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं तो स्टेप फाइल मंगा लो। ठीक। स्टेप फाइल हमेशा खुलेगी आपकी। ठीक है। आईजीएस फाइल में पंगा क्या होता है, वो कई बार फट जाती है। ये देखो यहाँ पे एक लाल लाल सा दिख रहा है, जी। यानी कि यहाँ पे कुछ है ऐसा जो ओपन है। ये देखो यहाँ पे। ठीक है। पर हाँ वो नीचे है इसलिए मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर हमारे को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं से खुला तो नहीं हुआ मॉडल, तो वहां पे जाएगा नहीं फिर टूल। ठीक है। सरफेस होनी जरूरी है। ठीक है। कई बार क्या होता है, कोई सरफेस जो है ना, इस पर राइट क्लिक करेंगे, रिवर्स सेलेक्ट, तो ये ऐसे आ जाती है, मतलब कोई ब्राउन कलर की नजर आएगी। ठीक है। तो हमारे को उस सरफेस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके रिवर्स सेलेक्ट कर देंगे तो वो सीधी हो जाएगी। ठीक है। तो वो बनाते हुए कैसे बंदे ने बनाई उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। पावर मिल में कुछ भी सॉलिड बॉडी नहीं है, पावर मिल में सब कुछ सरफेस है। अभी अगर मैं यहाँ से सरफेस डिलीट करूँ तो वो डिलीट भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से एडिट करके डिलीट सिलेक्टेड कंपोनेंट, तो वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है जैसे सॉलिड वर्क्स में सॉलिड बॉडी होती है, उसमें हम ऐसे डिलीट नहीं कर सकते किसी सरफेस जी। को, इसमें कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जब मेरे पास मॉडल आएगा तो मुझे देखना है उसका साइज। तो यहाँ पे हम जाएंगे होम में और मेजर में, या तो वहां पे जाके मैं इसका डायमीटर चेक कर सकता हूँ कि इसका साइज कितना है। तो कर्सर को उसके ऊपर लेके जाना है डायमीटर पे, तो वो दिखा रहा है 76। हम्म। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कर्सर जा रहा हूँ तो देखो यहाँ पे -50 लिखा आ रहा है नीचे जेड में। ठीक है। कमांड से बाहर आ जाता हूँ मैं, वैसे ही कर्सर अगर मैं लेके जाऊंगा तो मुझे दिखाएगा कि जेड कितना है। ये -18 है। ये वाला फेज देखो 18.2 पे रुका हुआ है। तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा, ये टॉप जो है ये 0 के करीब है, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है मेरा वो टॉप पे पड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये। ठीक है। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे जेड बढ़ता जा रहा है। तो मतलब मेरे को बिना कोई भी कमांड लिए यहाँ पे ऐसे कर्सर लेके जाऊंगा तो मुझे दिख जाएगा कि 18 डेप्थ है इसकी, 76 का ढाया, 18 डेप्थ तक मुझे कटिंग करनी है। ठीक है। थोड़ा मोटा हमारे को आइडिया होना चाहिए कि मॉडल के साइजेस क्या है, ताकि मैं उसके हिसाब से टूल चूज कर सकूं, उसके हिसाब से स्टेप ओवर स्टेप डाउन चूज कर सकूं। अगर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तब भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है।
यहाँ से हम इसके कलर वगैरह देख सकते हैं, कि अगर आपने कलर देखनी है तो कलर देख लो, आपको ड्राफ्ट एंगल देखना है तो ड्राफ्ट एंगल देख लो, आपको मिनिमम रेडियस देखना है कि इसमें मिनिमम रेडियस कहाँ पे लगा है, वो भी दिखाएगा कि कहाँ पे मिनिमम रेडियस। हमारे को यही चाहिए। ठीक है। तो जब भी हम मॉडल लेके आए तो हमने देखा कि उसका साइजेस क्या है, फिर हमने जेड की डायरेक्शन भी देख ली। ठीक है, कि जेड मेरा किधर है। ठीक है, हमने देखा था कि मॉडल में जाके मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ। अगर मैं रोटेट अबाउट एक्स कर दूं तो एक्स फिक्स रहेगा, जैसे ये हाथ था ना, एक्स फिक्स रहेगा, बाकी का रोटेट करेगा। वाई कर दूंगा तो वाई फिक्स हो जाएगा, बाकी का रोटेट होगा। जेड कर दूंगा तो जेड फिक्स हो जाएगा, बाकी का रोटेट। तो यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। फिलहाल हमारे को जरूरत नहीं है, हमेशा ये मॉडल है। ठीक है। तो जो लोग यूट्यूब पे ये वीडियो देखेंगे, अगर उनको मॉडल चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो चैनल में हमारे ज्वाइन का बटन होता है, तो ज्वाइन करेंगे तो मेंबरशिप मिलती है, और अपने मेंबर्स को हम मॉडल शेयर कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास मॉडल है। ठीक है। ठीक है, यहाँ से आपको पाथ भी पता लग जाता है कि फाइल पड़ी कहाँ पे है। ठीक है। कई लोग मेरे को कहते हैं मॉडल भेज दो, मॉडल भेज दो। अब मॉडल मैंने बनाया मान लो 1 साल पहले, अब वो 1 साल पहले कहाँ पड़ा हुआ है, कैसे, किसको याद है ना। तो उनको सबको बंदों को रिक्वेस्ट है कि ऐसे मत कहा करो कि मॉडल भेजो, ये वाली जगह का फोटो खींच के भेजोगे तो पता लगेगा कि पाथ कहाँ पड़ा हुआ है ना। तो मैं वहां से फिर आपको भेज सकता हूँ। फिर मैं, है ना, अब 1 साल पहले 16 तारीख को आपने कौन से कलर की शर्ट पहनी थी, अब कैसे पता लगेगा। है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया तो होना चाहिए। बाकी कोई ऐसी बात नहीं, सब कुछ मिल जाता है। ठीक है। तो मॉडल डिसाइड हो गया। उसके बाद पावर मिल की मैंने पहले भी बताया कि पावर मिल की खासियत है कि इसमें बिना ब्लॉक के टूल पाथ नहीं बनता। ठीक है। तो उसके लिए हमारे को ब्लॉक चाहिए। तो ब्लॉक हम बॉक्स टाइप में भी बना सकते हैं, सिलेंड्रिकल टाइप में भी बना सकते हैं। ठीक है। एक मैंने वीडियो बनाई थी बहुत टाइम पहले, जैसे आप कह रहे थे ना, पता नहीं आप कह रहे थे कि कोई और कह रहा था कि बहुत पुरानी, मैंने उसको वीडियो भेज दी 6 महीने पुरानी। हम्म। तो ऐसा हो सकता है ना कि 6 महीने में ज्यादा, पहले में ज्यादा अच्छा था। हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये हो सकता है आज मैं बिगड़ गया हूँ, 6 महीने पहले अच्छा था। तो कई बारी पुरानी चीज भी अच्छी होती है, कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें मैंने सिखाया कि बहुत सारे ब्लॉग अलग अलग तरीके से मैं कैसे बना सकता हूँ। ठीक है। अगर यूट्यूब पे लिखें ना कैम सोल्यूशन लुधियाना पावर मिल, उसके साथ ब्लॉक लिख दो या टाइप्स ऑफ ब्लॉक, तो ओके। आ जाएगी, है ना। तो ये हमने ब्लॉक बनाना है, कैलकुलेट किया, यहाँ से ड्रॉ ऑन कर लिया, ये ऑपोजिट ही है कि आपको कितना हार्ड देखना है ना, ट्रांसपेरेंट देखना है या लाइट देखना है, वो हमारी मर्जी है। ठीक है। इसमें भी हम जेड को लॉक कर सकते हैं और इसको एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, साइज बड़ा करने के लिए बड़ा कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है। जेड मैंने लॉक कर दिया ताकि मेरे को जीरो ना चेंज करनी पड़े। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमारे को ब्लॉक देना जरूरी है। अब जरूरी है के बाद फुल स्टॉप है, उसके बाद और कुछ नहीं। ठीक है, देना ही पड़ेगा, बिना ब्लॉक के काम चलेगा ही नहीं। ठीक है। तो ब्लॉक पे जाओ, कैलकुलेट करो, 3D मॉडल है, ड्रा ऑन कर लो, तो एक्सेप्ट करेंगे तो ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है। सही लाइन ये है कि पावर में टूल पाथ वहीं क्रिएट होता है जहां पे ब्लॉक होता है। सही लाइन यही है कि पावर मिल में ब्लॉक होगा तभी टूल पाथ क्रिएट होगा, और जहां पे ब्लॉक होगा वहीं टूल पाथ क्रिएट हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको आधा कर दूं, मान लो इसको इनर रेडियस दे दूं 40 का, तो ये बाहर बाहर ही टूल पाथ क्रिएट होगा, ये बीच में छोड़ देगा। ठीक है, आगे जाके हम इसको यूज करेंगे, पर फिलहाल हमारे को जरूरत नहीं है। पर मैं वैसे समझाने के लिए बात बता रहा हूँ।
ठीक है, कि ब्लॉक होना जरूरी है, बस बात खत्म। ठीक है, बाकी क्यों जरूरी है क्या है वो आगे जाके देखेंगे। उसके बाद मेरे को 0 पॉइंट देना जरूरी है, अभी तो वैसे ही सही जगह पे पड़ा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मैं एक वर्क प्लेन क्रिएट करना चाहता हूँ। इसको बोलते हैं यूसीएस, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या कई सॉफ्टवेयर में बोलते हैं एमसीएस, मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ रखना है, मैंने कहा सेंटर में रखना है, ताकि ऑपरेटर को आसानी हो। अब मेरे पास गोल पीस है, मैं बाजार से गोल पीस खरीद के लाया, ऑपरेटर क्या करेगा, 3 पॉइंट लेगा, टचिंग कराएगा, और सेंटर सेंटर आ जाएगा उसके पास, और उस सेंटर को वो एज ए ऑफसेट ले लेगा। ठीक है, उस वर्क प्लेन को एक्टिव करना भी जरूरी है। ठीक है, तो जो मैंने वर्क प्लेन बनाया है, मुझे ब्लॉक बनाते हुए ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पे नेम्ड करके वो वर्क प्लेन सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, ताकि अब जो मेरा ब्लॉक बना हुआ है वो इस वर्क प्लेन के हिसाब से बना। ठीक है, तो दो चीजें की हमने, मॉडल लाए, ब्लॉक लाए, वर्क प्लेन लाए, 3 चीजें हो गई। जेड की डायरेक्शन का हमेशा ध्यान रखना है, जेड जिधर होगा टूल उधर से आएगा। ठीक है, फिर मैंने एक टूल पाथ लिया एंड मिलिंग का, टूल लिया, सॉरी टूल पाथ नहीं, टूल ले रहा हूँ मैं। और मेरे को रफिंग करनी है, मैं थोड़ा सा बड़ा टूल ले सकता हूँ, मैंने कहा जी मुझे 16 mm का टूल चाहिए। यहाँ पे इसका नाम भी अच्छा सा रखना जरूरी होता है, तो हमने कहा जी एंड मिल 16 का चाहिए मेरे को। ठीक है, उसको शैंक दे दो, उसको होल्डर दे दो। ठीक है, अभी मैं ऐसी ही वैल्यू भर रहा हूँ, पर असली जिंदगी में जो हमारे पास साइज का होल्डर है, या जिस साइज की हमारी शैंक है, हमारे को उतनी ही वैल्यू भरनी है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, क्योंकि अगर ये वैल्यूज को हम गलत भरते हैं तो एक्सीडेंट होने का खतरा है। ठीक है, तो हमने टूल ले लिया रफिंग करने के लिए। इस टूल को थोड़ी देर के लिए हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, बल्ब बंद कर देंगे तो हाइड हो जाएगा। यानी कि रोज मेरे को मॉडल चाहिए ही चाहिए होगा, रोज मेरे को वर्क प्लेन चाहिए ही चाहिए होगा, रोज मेरे को ब्लॉक चाहिए ही चाहिए होगा, रोज मेरे को टूल चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है, मैं आगे जाके मैक्रो प्रोग्रामिंग भी सिखाऊंगा कि जिससे ये सारा कुछ अपने आप होगा। जैसे सुनते हैं ना, एआई आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसमें थोड़ी सी है ऑलरेडी, तो वो भी दिखाऊंगा वो कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को टूल पाथ चाहिए। टूल पाथ में मैंने इसको बोला कि मुझे रफिंग करनी है, तो रफिंग के लिए सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल पाथ है मॉडल एरिया क्लियरेंस। नाम से ही पता लग रहा है, मॉडल का एरिया जो है वो क्लियर करना है, यानी कि रफिंग करना चाह रहे हैं हम इससे। तो मॉडल एरिया क्लियरेंस लिया। ये तकरीबन हर मॉडल पे चलेगा, कोई जरूरी नहीं है यही मॉडल होगा तो आप मशीनिंग कर सकते हो, आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी मॉडल होगा सब पे चलेगा ये टूल पाथ। ठीक है, कोई भी का मतलब होता है कि मैंने मेरे माल का औकात विच रखी। ठीक है, कोई भी कोई नहीं का मतलब ये होता है कि औकात में भी रहना है ना। तो मॉडल ले लिया हमने। यहाँ पे देखो मॉडल एरिया क्लियरेंस में वो क्या कह रहा है कि कितने कितने का स्टेप डाउन, कितने का कट लगाओगे, मैंने कहा जी स्टेप डाउन में लूंगा 1 mm का। ठीक है, वैसे तो 0.5 0.8 लेना चाहिए, पर हमने कहा चलो थोड़ा पढ़ा लिखा सा लगे। ठीक है, स्टेप ओवर होता है टूल के डाई का 45%, अगर मैंने मान लो 16 का टूल लिया तो उसका 45%, यानी मैं 6 7 के करीब रख सकता हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद है स्टॉक कितना छोड़ना है। अब हम क्या, हमने मुंह से बोल रहे हैं कि हम रफिंग कर रहे हैं, तो हमारे को फिनिशिंग के लिए, री रफिंग के लिए मटेरियल छोड़ना पड़ेगा। हमने कहा जी 1 mm मटेरियल छोड़ दो, फ्लोर में भी वॉल में भी सब जगह 1 mm मटेरियल बच जाए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट मेथड है कि हमारे को कैसे रफिंग करनी है। ठीक है, क्योंकि आज हमारा पहला दिन है तो हमारे को हर एक में करके देखना है। ऑफसेट ऑल करता हूँ पहले मैं। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्या करेगा, मोटा मोटा सारा मटेरियल जो है कटिंग कर देगा। ठीक है,
तो इसने मोटा मोटा कटिंग कर दिया। अभी इसकी डिटेल में अभी हम जाएंगे, पर हम पहले इसको देख लें कि रफिंग कर टूल पाथ जनरेट हो गया हमारा। अब टूल पाथ को देखना कैसे है, ये देखो टूल पाथ यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये व्हाइट कलर का आ रहा है तो ये 50% ठीक है। ठीक है, फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, वेरीफाई करेंगे इसको, वेरीफाई टूल पाथ। स्प्लिट टूल पाथ बंद कर देना है, कोलिजन चेक करना चाह रहे हैं बेसिकली हम। अप्लाई करेंगे तो अगर कोई कोलिजन होगा तो दिखाएगा, यहाँ लिखा आ गया नो कोलिजन वर फाउंड, एक्सेप्ट। तो ये ब्लू हो गया। अगर कोई कोलिजन नहीं होगा तो ब्लू हो जाएगा। अगर ब्लू होगा तभी हम मशीन पे चलाएंगे, नहीं तो नहीं चलाएंगे। ठीक है, अगर आप कनाडा ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे या कहीं और चले जाओगे, न्यूजीलैंड, वहां पे जाके पावर में सीखोगे, तो उनके टेस्ट में ये आता है कि ब्लू होने चाहिए सारे। ठीक है, अगर ब्लू नहीं होता तो वो नंबर काट लेते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लो कि ब्लू होना जरूरी है। ठीक है, कभी कभी मैं सोच बोलते बोलते सोचता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, मैं ही फंस जाऊंगा किसी दिन। कि नहीं? तो पर होना चाहिए, देखो सही बात है, सच तो यही है कि ये होना चाहिए ब्लू। ठीक है, किसी दिन हम वाइट से भी काम चला लेंगे, पर पहले दिन तो सबको यही समझाना है कि ब्लू होना चाहिए। ठीक है, इसको अगर मैं खोल के देखता हूँ तो यहाँ पे सब कुछ दिखता है, अभी हमने कहाँ कहाँ क्या क्या किया। ठीक है, तो ज्यादा नहीं देखना अभी, फिलहाल इसको इतना ही दिखना है। तो अब ये टूल पाथ बन गया। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ तो इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करूंगा, इसको यहाँ से ऑन करूंगा, यहाँ से फिक्स डायरेक्शन करूंगा, यहाँ से शाइनी करूंगा और प्ले करके देखें। यहाँ से टूल को ऑन कर लेंगे और फिर प्ले करके देखें। जैसे जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है वैसा ही असली में कटेगा। ठीक है, तो मोटा मोटा मटेरियल कट गया, 1 mm मटेरियल इसमें अभी बचा हुआ है। अब इसी चीज को मैं सेटिंग में जाके, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, सेटिंग में जाके यहाँ ऑफसेट ऑल की जगह ऑफसेट मॉडल करके देखो, यानी कि मॉडल के हिसाब से ऑफसेट होएगा टूल पाथ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब दोनों में से अच्छा कौन सा है वो दोनों चला के पता लगे। अगर मैं इसको रास्टर कर दूं तो ये रास्टर शेप में चलेगा। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि अलग अलग मॉडल पे अब ये सारे चला चला के देखो कि रास्टर में कैसा चलता है, ऑफसेट ऑल में कैसा चलता है ना? तो जब हम बहुत बार चलाएंगे तो हमारे दिमाग में फोटो बननी शुरू हो जाएगी कि ऑफसेट चलाएंगे तो ऐसा दिखेगा, है ना? ऑफसेट मॉडल चलाएंगे तो कैसा दिखेगा। तो जब भी हम कोई टूल पाथ चलाएंगे तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं कि कितनी बार लिफ्ट हो रहा है, इसको टाइम कितना लग रहा है, इसकी हवा में कितनी देर चल रहा है, रैपिड में कितनी देर है, प्लंज में कितनी देर है। तो इन सारी स्टैटिस्टिक्स को देख के हमें समझ में आ जाएगा कि दोनों में से अच्छा कौन है। लिफ्ट मेरे को कम होनी चाहिए, जीरो नहीं कर सकते पर कम होनी चाहिए। ठीक है, हवा में टूल कम चलना चाहिए, हवा में हवा ऐसे ही चल रहा है, कुछ काट नहीं रहा तो उसका क्या फायदा है। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक्स हमारे को रोज देखनी पड़ेंगी, इनको देख देख के आदत डाल लेनी है इसको देखने की। ठीक है, पर जैसे ही मैंने इसको फिनिश किया तो ये सिमुलेशन खत्म हो गई। तो हम चाहते हैं परमानेंटली देखना, तो हम क्या करेंगे, एक स्टॉक मॉडल क्रिएट करेंगे, क्रिएट स्टॉक मॉडल। ठीक है, इसका नाम रख देंगे रफिंग, एक्सेप्ट। तो यहाँ पे स्टॉक मॉडल क्रिएट हो गया। तो मैं ये जो टूल पाथ मैंने बनाया है इसको मैं ऐड कर दूंगा स्टॉक मॉडल में। तो ये तो उठ के यहाँ इसके अंदर चला जाएगा, देखो इसके अंदर आ गया ये जो सिंबल नजर आ रहा है इसका मतलब है अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया, तो इसको राइट क्लिक करके कैलकुलेट दबाना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं टूल पाथ को हाइड कर रहा हूँ ताकि देखने में आसानी हो, स्टॉक को भी हाइड कर रहा हूँ ताकि देखने में आसानी हो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, टूल को भी हाइड कर देते हैं। ठीक है,
अब मैं इस रफिंग के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे ड्राइंग ऑप्शन में शेडिड कर दूंगा तो ये मुझे दिखाएगा शेडिड फॉर्म में। अगर मैं इस पे कर दूंगा जाके रेस्ट मटेरियल, तो ये रेस्ट मटेरियल दिखाएगा भी कहाँ कहाँ बच गया, कितना मटेरियल बच गया। ठीक है, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि कहाँ मेरा मटेरियल बच रहा है, कितना बच रहा है, तो उसके हिसाब से हम आगे का काम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाके शो ऑल मटेरियल कर दूं तो ऑल दिखेगा, मॉडल हाइड कर दो तो ये मेरा रॉ मटेरियल है। ठीक है, इसके और भी यूज बताऊंगा मैं, पर अभी हमारा मुद्दा ये है कि मुझे रोज स्टॉक मॉडल भी बनाना पड़ेगा ताकि मुझे बार बार वेरीफाई ना करना पड़े। ठीक है, स्टॉक मॉडल बना लिया। उसके बाद मेरे को एक एनसी प्रोग्राम बनाना है, क्रिएट एनसी प्रोग्राम। क्रिएट एनसी प्रोग्राम एक्सेप्ट कर दिया, खाली है अभी। क्या करेंगे, टूल पाथ पे राइट क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे एनसी एनसी प्रोग्राम में, यानी कि ये टूल पाथ जो है एनसी में चला जाए। तो वो टूल पाथ यहाँ आ गया। ठीक है, अब एनसी प्रोग्राम की सेटिंग में जाएंगे तो हमारे को बताना पड़ेगा कि मेरे पास मशीन कौन सी है। यहाँ मशीन लिखा है ना, तो मशीन में मुझे बताना पड़ेगा कि फानुक है, सीमंस है, हास है, कौन सा है। तो पोस्ट प्रोसेसर बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता पोस्ट प्रोसेसर क्या है तो हमारे चैनल पे एक पूरी आधे घंटे की वीडियो पड़ी है, पोस्ट प्रोसेसर क्या होता है। ठीक है, ये मेरा टूल आ गया, ये मेरा मशीन आ गई। फाइल जाके सेव कहाँ होगी, किस नाम से होगी। ठीक है, जो भी नाम रख देंगे, अच्छा सा नाम रख रहा है। मैं गंदा इसलिए रखता हूँ क्योंकि मेरे को डिलीट करना होता है, मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो आपने हमेशा नाम अच्छा रखना है। बच्चा पैदा हुआ उसको AS22 नाम नहीं रख सकते, उसका अच्छा नाम रखेंगे कि नहीं, सोच समझ के रखेंगे भाई हम इसका नाम ये क्यों रख रहे हैं, है ना। और ये भी सोच के रखेंगे कि कोई बुलाएगा तो कैसा होगा, ऐसा तो नहीं है बच्चे चिढ़ाने लग जाएंगे, है ना। तो इसलिए हर चीज सोच के अच्छा सा नाम देके सही जगह पे सेव करना है, इसको राइट कर देना है। तो ये इस जगह टूल पाथ इस जगह पे जाके सेव हो जाएगा। एक्सेप्ट। अब हम कंप्यूटर खोलेंगे तो फाइल लोकेशन खोलेंगे तो यहाँ पे ये मॉडल पड़ा होगा। मैंने अपने कंप्यूटर में ये चीज बनाई हुई है। अब देखो मैं आपको दिखाऊं, मेरे डेस्कटॉप पे बहुत गंद पड़ा हुआ है। जिसका नाम तो अच्छा है वो मुझे चीज चाहिए, जिसका नाम अच्छा नहीं है उसको वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं कभी भी बिना उसको खोले उसको सिलेक्ट करूंगा और डिलीट दबा दूंगा, जिसका नाम अच्छा नहीं। तो मैंने सीख लिया है ये अपने कंप्यूटर के लिए, आप अपने हिसाब से कर लो। ठीक है, तो नाम अच्छा होना जरूरी है। पता लगे आपने आज सारा दिन लगा के काम किया और कल वो फाइल ही नहीं मिल रही, या डिलीट हो गई, या किसी ने आके डिलीट कर दी, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा पाप कोई नहीं होगा फिर। ठीक है नहीं। तो एनसी फाइल क्रिएट हो गई हमारी, टूल पाथ क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर मेरे को मान लो रेस्ट मशीनिंग करनी है तो मैं टूल पाथ लूंगा, यहाँ पे रेस्ट एरिया क्लियर, जैसे मॉडल एरिया क्लियर था वैसे रेस्ट एरिया क्लियर। तो रेस्ट एरिया क्लियर मतलब रेस्ट, यानी कि जिसने पहले वाला मॉडल, मतलब जो हमने 16 का टूल चलाया, वो कहाँ कहाँ छोड़ गया मटेरियल काटना, क्योंकि वो बड़ा टूल है। कोई ऐसी जगह उसको मिली जहां वो घुस ही नहीं पाया तो वहां छोड़ देगा वो। मतलब ये जबरदस्ती नहीं करते, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं जबरदस्ती करता। ये वहीं जाएगा जहां प्यार से जा सकता है, अगर नहीं जा सकता तो वो उस जगह को छोड़ देता है। और सारे सॉफ्टवेयर ही छोड़ देते हैं, सिर्फ पावर मिल नहीं। तो हमने कहा हमारे पास एक और टूल है बुलमिल 8 mm का, जिससे मैं रेस्ट मशीनिंग करना चाहता हूँ। उसका कॉर्नर का रेडियस एक है, टूल नंबर 2 है। होल्डर देना जरूरी है। ठीक है, टूल दे दिया। अब रेस्ट किसकी रेस्ट, उसको सपना थोड़ी आएगा, तो हमने यहाँ पे रेस्ट मशीनिंग ऑन करेंगे तो यहाँ पे रेस्ट लिखा हुआ आ जाएगा। तो किसका रेस्ट, हम टूल पाथ का रेस्ट भी कर सकते हैं, हम स्टॉक मॉडल का रेस्ट भी कर सकते हैं।
जो हमने स्टॉक मॉडल क्रिएट किया है। हम टूल पाथ करेंगे, हमने कहा जी एक नंबर ने जहां जहां छोड़ दिया मटेरियल, एक नंबर टूल पाथ ने जहां जहां मटेरियल छोड़ दिया वहां वहां चले। कौन सा टूल? 8 mm का। तो स्टेप डाउन कितने का हो? मैंने कहा जी 0.25 का, क्योंकि 1 mm तो मटेरियल बचा हुआ है, बाकी तो काट ही चुके हैं हम। और स्टेप ओवर कितना? टूल के डाई का 20 से 30% रख सकते हैं हम। तो हमारा टूल है 8 mm का, तो हम इसको 1 या 2 कर देते हैं, 1 कर देते हैं, ठीक है। स्टॉक हम हमारे को नहीं छोड़ना, 0.1 छोड़ रहा हूं मैं फिनिशिंग के लिए, ठीक है। कैलकुलेट दबाएंगे, तो देखो कैलकुलेट दबाते ही वो टूल पाथ एनसी प्रोग्राम में अपने आप चला जाएगा, देखना अभी। ठीक है, तो ये टूल पाथ है। नहीं गया, बदतमीजी की। तो हम टूल पाथ पे जाके राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू एनसी कर देंगे, खाली करके दोबारा डालूंगा मैं। एक्चुअली ये एक्टिव होना चाहिए, अगर एनसी फाइल एक्टिव नहीं है ना फिर नहीं जाएगा। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो, एक्टिव कर दो। फिर 2 नंबर को एक नंबर को, 1 नंबर टूल पाथ है, इसको एक्टिव करो तो ये आ जाता है। 2 नंबर को एक्टिव करो तो वो आ जाता है, ठीक है। हम टूल पाथ को ऐड कर दें अगर एनसी प्रोग्राम में, तो दोनों टूल पाथ उसके अंदर चले जाते हैं एक ही बार में। अब तीसरा बनाएंगे तो वो भी चला जाएगा। वो पहले एक को ही किया होगा तो करके नहीं किया। अगर टूल पाथ पे राइट क्लिक करके ऐड करोगे ना, तो वो जितने भी टूल पाथ बनते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली एनसी में जाते हैं। पर ये जो टूल पाथ बना है इसको मुझे ऐड करना है स्टॉक मॉडल में भी, ताकि यहाँ पे स्टॉक मॉडल में 2 नंबर भी आ जाए। और इस स्टॉक मॉडल को कैलकुलेट करेंगे तो ये मुझे दिखाएगा बिना वेरीफाई किए, सिमुलेट किए, कि कितना बच गया, ठीक है। यानी कि सबसे पहले ऐसा था, पहला टूल पाथ चला तो ऐसा हो गया, दूसरा टूल पाथ चला तो ऐसा हो गया, ठीक है। इसमें हम राइट क्लिक करके रेस्ट मटेरियल कर देंगे तो वो दिखाएगा कहाँ कहाँ मटेरियल बच गया, ठीक है। और ये हमारा टूल पाथ क्रिएट हो गया। मतलब हमने इसी के अंदर रफिंग भी कर लिया, रेस्ट रफिंग भी कर लिया, ठीक है। और अगर मेरे को फिनिशिंग का टूल पाथ चाहिए तो टूल पाथ में जाऊंगा, फिनिशिंग में जाऊंगा, और जो भी फिनिशिंग का टूल पाथ चाहिए वो चला सकते हैं। अब मान लो मैंने कहा इसको कि मेरे को जी रास्टर फिनिशिंग चलाना है, ठीक है। सबसे ज्यादा यही यूज होता है इसलिए चला रहा हूँ रास्टर फिनिशिंग। तो मेरे को रास्टर फिनिशिंग के लिए टूल चाहिए होगा एक। तो टूल मैंने कहा जी मेरे को बॉल नोज टूल चाहिए, 3 mm का, ठीक है। टूल नंबर 3, ठीक है। तो अब मैं स्टेप ओवर कम कर दूंगा, 0.2 कर दूंगा। टॉर्क 0, टॉलरेंस को भी कम कर दो, 1 वे की जगह 2 वे ज्वाइन कर दो, यानी ऐसे ज्वाइन में आए। रेडियस भर दो, टूल के डाई से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो ये सारे के सारे के ऊपर चल जाएगा। सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करो, प्ले करके देखो तो ये ऐसे सीधा सीधा चल रहा है zigzag में, ठीक है। अगर मेरे को इसको एंगल चेंज करना है तो अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे, ये तो मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि रफिंग कैसे होती है, री रफिंग कैसे होती है, फिनिशिंग कैसे होती है। अगर किसी एंगल पे चाहिए तो एंगल पे भी कर सकते, ठीक है। तो टॉप व्यू करेंगे तो ये ऐसा होगा। इसको भी ऐड कर दो स्टॉक मॉडल में, और स्टॉक मॉडल को कैलकुलेट कर दो, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे, इसको टूल पाथ को हाइड कर देंगे तो ये हमारा दिखा रहा है कि कहाँ बच गया, यहाँ बच गया। अब यहाँ कुछ नहीं कर सकते, अब ये तो ईडीएम ही करना पड़ेगा, यहाँ टूल घुस नहीं सकता, ठीक है। तो जितना बन गया वो हमारे को दिख रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ऑल मटेरियल कर देंगे
तो सारा दिखाई देगा। इसको हाइड कर दो, तो ये ऐसा बन गया। ठीक है, बाकी डिटेलिंग कर सकते हैं, मोटा मोटा ये काम हमारे को रोज करना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी एक शीट सेटअप भी बनाते होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मीटिंग बंद होने वाली है। तो जैसे जैसे हमने यहाँ पे किया, ये सारी चीजें अपने कंप्यूटर पे कर करके देखनी है। ठीक है, ताकि आगे जब हम टूल पाथ करें तो हमें समझ में आए कि हम क्या बात कर रहे हैं। मतलब ये एक प्रोसेस है, ये रोज करना पड़ेगा हर एक बंदे को। ठीक है नहीं? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा काफी कुछ। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखो। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना है, शेयर करके जाना है, और मेरी नहीं, सबकी वीडियो लाइक किया करो, कैड कैम का जो भी वीडियो डाले। ठीक है, ताकि कम्युनिटी स्ट्रांग हो, है ना? तो सबकी वीडियो को लाइक करो, डाउनलोड कभी मत करो, पाप होता है ना? कई लोग वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, वो ऐसा होता है कि किसी का बच्चा मारा और उसकी लाश दबा के अपने घर रख ली। तो इसलिए कभी वीडियो डाउनलोड नहीं करनी, है ना? रसगुल्ला लो, खाओ और मजे लो। वीडियो आई, देखी, उसको अपने कंप्यूटर पे चलाओ, और अगर बच्चा चाहिए तो अपना पैदा करो और उसको प्यार करो। ठीक है, अपनी